आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने कई इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने मार्केट में एक नई बहस छेड़ दी है। तो आखिर ऐसा क्या कहा आरबीआई ने? चलिए आज इसी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट सलाह न समझा जाए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क होता है और इसमें आपके कैपिटल को नुकसान होने का भी रिस्क रहता है। प्लीज याद रखें कि पास्ट में मिले रिटर्न्स फ्यूचर में भी वैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के फायदे और नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हमारा चैनल किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हुआ यह है कि आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट और खास तौर पर ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुके हैं। आसान भाषा में कहें तो मार्केट की कीमतें उसकी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा आगे निकल गई हैं। आरबीआई ने यह भी पॉइंट आउट किया कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो यह सिचुएशन और भी ज्यादा है। उनका कहना है कि कंपनियों की जो अर्निंग ग्रोथ है, यानी उनकी कमाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, शेयरों की कीमतें उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही हैं और इसी वजह से एक गैप बन गया है जिससे वैल्यूएशन आसमान छू रहे हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने क्वार्टर 1 के नतीजों को लेकर भी थोड़ी चिंता जताई है कि वो शायद उतने अच्छे ना हो। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, मार्केट में मानो एक खलबली सी मच गई। तो मैंने सोचा कि इस पर अपना व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, जब ऐसी कोई बड़ी खबर आती है तो सीधा नतीजे पर कूदने के बजाय थोड़ा रुककर सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या क्या वजहें हो सकती हैं। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव यानी रैली और गिरावट, ये तो इस गेम का हिस्सा है। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक खेती की जमीन खरीदते हैं ये सोचकर कि 15-20 साल बाद ये आपको अच्छा मुनाफा देगी। अब हो सकता है कि 2 साल बाद किसी वजह से उस एरिया में जमीन के रेट थोड़े कम हो जाए, तो क्या आप घबराकर उसे नुकसान में बेच देंगे? नहीं, क्योंकि आपका नजरिया लंबा है। स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है, बस यहां रिस्क और वोलेटिलिटी कहीं ज्यादा होती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर भागता है तो वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं और जब मार्केट गिरता है तो वही वैल्यूएशन सस्ते और अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी 10, 15 या 20 साल की है तो इस सफर में आपको कई बार ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड मार्केट देखने को मिलेगा। हर 2-3 साल में कोई ना कोई करेक्शन आता ही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक लंबे समय के लिए लगा रहा है, तो हो सकता है अगले 1 साल तक फ्लैट रहे और कोई खास रिटर्न न दे। यह सब मुमकिन है, लेकिन आपको अपना पैसा आज या अगले महीने तो निकालना नहीं है। आपका गोल तो कई साल दूर है। हाँ, अगर किसी को अगले कुछ महीनों में पैसे की जरूरत है तो उसे जरूर सावधान हो जाना चाहिए और अपना रिस्क कम करने के बारे में सोचना चाहिए। वो चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर जिनका लक्ष्य 5, 10, 15 साल या उससे भी ज्यादा का है, उन्हें इन सब बातों से घबराकर अपनी एसआईपी रोकने या इन्वेस्टमेंट बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए। आपके लिए यह साइकिल चलता रहेगा। आपका काम है डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहना। तो इस खबर को सुने, समझें, लेकिन पैनिक ना करें। अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस बनाए रखें।